आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या होती क्या है। यहां से काफी क्वेश्चन पूछता है। देखना, जिस संख्या में एक में स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाए, यानी उसमें एक का भी भाग है, स्वयं का जो संख्या वो है उसका भी भाग है, और एक अन्य संख्या का भी भाग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यानी जिसके कितने गुणनखंड हो, 3, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, या 3 हो या 4 हो। देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखना 2 दिया हुआ है हमें। अब ये देखो, ये 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। इधर देखना, अब हम ले रहे हैं 8, तो 8 में 1 का जा रहा है, 8 में 2 का भी जा रहा है, देखो 2, और 8 में 4 का भी जा रहा है, और 8 में 8 का भी। इसका मतलब कितने गुणनखंड हो गए इसके, 1 2 3 4, तो 8 एक क्या हो गया, भाज्य संख्या। ऐसे ही 4 भी एक भाज्य संख्या है, 8 भी एक भाज्य संख्या है, और 9 भी एक भाज्य संख्या है। ये विषम है फिर भी क्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या में कुछ नहीं होता, एक का भाग है और स्वयं का भाग है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, जैसे 2 दिया गया है, तो 2 में 1 का भाग जाता है और 2 में 2 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो देखो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हुए हैं। तो यह परिभाषा में लिखा हुआ है कि जिसके कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। ऐसे आप निकाल सकते हो 3 में 1 का जाता है और 3 का जाता है, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाता, तो इसमें भी 2 ही गुणनखंड हुए। ऐसे आप निकालो 11 में भी 1 का जाता है और 11 का जाता है, और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो इस कितना हो गया, इसके भी 2 गुणनखंड। और जब 2 ही गुणनखंड आते हैं तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है, और ऐसे आपको दे देगा कि ये अभाज्य सहभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम देखते हैं, जब ये 2 संख्याएं दी हुई है हमें 7 और 15, क्या ये किसी अन्य संख्या से कट रहे हैं क्या, मात्र ये एक, इसमें 1 का ही भाग जाना चाहिए, यानी जब इसमें भी 1 का ही भाग जाए और इसमें भी, तो क्या है ये सहभाज्य संख्या। अगर 1 से अलावा, जैसे हमने लिखा 14 और 16, तो इसमें 1 का भी भाग जा रहा है और इसी में किसका भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है। तो अगर 2 संख्या का भाग चला गया तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। और जब 1 का ही भाग जाए, देखो इसमें, देखो इसमें 1 का भाग जा रहा है, 1 का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, दोनों में समान संख्या से। अब देखो इसमें 2 का दोगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाता है तो इसमें नहीं जाता, तो इस दोनों संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। अब आपको बताना है, कोई भी 2 भाज्य संख्या लिखें, 2 भाज्य संख्या लिखें, 2 ही अभाज्य संख्या लिखें, और किसी 2 ही सहभाज्य संख्या लिखें, ठीक है।